तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखें। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। प्राचीन समय की बात है। मगध के पास सायापुर नाम का एक विचित्र गांव था। उस गांव के बारे में एक रहस्यमय बात प्रसिद्ध थी। वहां के किसी भी मनुष्य, पशु या वृक्ष की परछाई नहीं बनती थी। लोग इसे महादेव का आशीर्वाद मानते थे कि महादेव ने उन्हें अंधेरे से मुक्त कर दिया है। उसी गांव में रतन नाम का एक मूर्तिकार रहता था। रतन का हृदय बड़ा विशाल था, पर उसे एक बात सदा कचोटती थी। वह सोचता, परछाई तो हमारे अस्तित्व का हिस्सा है। परछाई न होने का अर्थ है कि हम पूरी तरह से प्रकाश में नहीं हैं, बल्कि प्रकाश हमसे बचकर निकल रहा है। रतन ने महादेव की एक अनूठी मूर्ति बनाने का संकल्प लिया। उसने एक ऐसे काले पत्थर को चुना जो प्रकाश को सोख लेता था। वह दिन रात उस मूर्ति को तराशने लगा। गांव वाले उसका मजाक उड़ाते, रतन, जब हमारे पास परछाई ही नहीं है तो तू परछाई जैसे काले पत्थर की पूजा क्यों करना चाहता है। महाशिवरात्रि की रात आए। रतन ने मूर्ति पूरी कर ली थी, पर उसे लगा कि मूर्ति अभी अधूरी है। उसने मूर्ति के चरणों में अपना सिर रख दिया और अश्रुपूर्ण नेत्रों से कहा, हे महादेव, लोग कहते हैं कि यहाँ अंधकार नहीं है, इसलिए परछाई नहीं है। पर मेरा मन कहता है कि जहाँ अहंकार का प्रकाश बहुत तेज होता है, वहाँ सत्य की परछाई छिप जाती है। मुझे अपनी शरण में लीजिए। तभी एक अद्भुत चमत्कार हुआ। पूरे गांव में अचानक चंद्रमा का प्रकाश इतना तीव्र हो गया कि सबकी आंखें चौंधिया गईं। लेकिन उस प्रकाश के बीच केवल रतन की एक लंबी और गहरी परछाई जमीन पर उभर आई। वह परछाई रतन की नहीं थी, बल्कि वह परछाई नटराज के रूप में नृत्य करते हुए महादेव की थी। गांव वालों ने देखा कि उनकी भी परछाइयां वापस आ गई हैं, पर वे परछाइयां उनके शरीर के आकार की नहीं थी। जिस व्यक्ति के मन में लोभ था, उसकी परछाई एक सांप जैसी दिख रही थी। जिसके मन में क्रोध था, उसकी परछाई अग्नि जैसी थी। केवल रतन की परछाई शिव रूप में थी। साक्षात महादेव प्रकट हुए और बोले, रतन, लोग प्रकाश से प्रेम करते हैं क्योंकि वे अपने भीतर के अंधेरे को देखना नहीं चाहते। परछाई मनुष्य का दर्पण है जो उसका असली स्वभाव दिखाती है। इस गांव ने परछाई को त्याग दिया था ताकि उन्हें अपने पाप न देखने पड़े। पर तुमने परछाई अंधकार को स्वीकार किया, इसलिए मैंने तुम्हारी छाया को अपना रूप दे दिया। महादेव ने बताया कि सच्ची भक्ति वह नहीं जो केवल उजाले में चले, बल्कि वह है जो अपने भीतर के अंधेरे विकारों को पहचानकर उसे महादेव के चरणों में समर्पित कर दे। उस दिन के बाद गांव का नाम छाया योजक चिन्हेश्वर पड़ गया। गांव वालों की साधारण परछाइयां तो लौट आईं, पर वे अब सतर्क रहते थे क्योंकि उनकी परछाई उनके चरित्र का प्रमाण बन गई थी। ये कथा हमें सिखाती है कि हमें अपने दोषों परछाई से भागना नहीं चाहिए। जब हम अपने अंधकार को स्वीकार कर महादेव को पुकारते हैं, तो वे हमारे उस अंधकार को भी अपने प्रकाश में विलीन कर लेते हैं। छाया योजक चिन्हेश्वर गांव में अब सब कुछ बदल चुका था। लोगों की परछाइयां उनके मन का दर्पण बन गई थी। जिसके मन में दया होती, उसकी परछाई एक खिलते हुए कमल जैसी दिखती, और जिसके मन में कपट होता, उसकी परछाई टेढ़ी मेढ़ी झाड़ियों जैसी। गांव के लोग अब झूठ बोलने से डरने लगे थे, क्योंकि उनका शरीर भले ही झूठ बोल दे, उनकी परछाई सच उगल देती थी। लेकिन इस दैवीय न्याय ने गांव के मुखिया भानु प्रताप को संकट में डाल दिया। भानु प्रताप खुद को बहुत बड़ा धर्मात्मा दिखाता था, पर उसकी परछाई हमेशा एक भूखे भेड़िए जैसी दिखती थी। लोग उसे देखकर कानाफूसी करने लगे। अपमान से तिलमिलाकर भानु प्रताप ने एक तांत्रिक को बुलाया और कहा, मुझे कोई ऐसी युक्ति बताओ जिससे मेरी यह परछाई मिट जाए। मैं इस सच के बोझ के साथ नहीं जी सकता। तांत्रिक ने कहा, मुखिया जी, ये परछाई महादेव की दी हुई है। इसे मिटाने का एक ही तरीका है, आपको पूर्ण अंधकार में रहना होगा। जहाँ प्रकाश न बड़ी होगा, वहाँ परछाई भी नहीं होगी। भानु प्रताप ने गांव के नीचे एक गहरा तहखाना बनवाया और खुद को वहां कैद कर लिया।
उसने सोचा कि अंधेरे में रहकर वह अपनी असलियत से बच जाएगा। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए, वह अकेलापन उसे काटने लगा। अंधेरे में उसे अपनी परछाई तो नहीं दिख रही थी, पर उसे अपने भीतर के भेड़िए की आवाजें सुनाई देने लगी। उसे महसूस हुआ कि परछाई बाहर हो तो उसे सुधारा जा सकता है, पर जब वह भीतर समा जाए तो वह इंसान को ही निगल लेती है। उधर रतन मूर्तिकार को जब ये पता चला तो वह तहखाने के द्वार पर गया। उसने वहां से आवाज दी, मुखिया जी, बाहर आइए। प्रकाश से डरकर आप खुद को मिटा रहे हैं। भानु प्रताप भीतर से चिल्लाया, मैं बाहर नहीं आऊंगा। बाहर सब मेरा असली रूप देख लेंगे। रतन ने वहीं बैठकर महादेव का ध्यान किया और पत्थर पर चोट मारते हुए एक छोटा सा झरोखा बनाया। उस झरोखे से सूर्य की एक पतली सी किरण भीतर गई और भानु प्रताप के शरीर पर पड़ी। दीवार पर फिर से वही भेड़िए वाली परछाई उभरी, पर इस बार रतन ने एक चमत्कार किया। रतन ने अपनी छेनी और हथौड़ी से दीवार पर बनी उस भेड़िए की परछाई को ही तराशना शुरू कर दिया। जैसे जैसे वह पत्थर पर बनी छाया को काटता, भानु प्रताप के भीतर का क्रोध और लोभ कम होने लगता। यह एक आध्यात्मिक शल्य चिकित्सा रिचुअल सर्जरी जैसी थी। अंत में दीवार पर वह भेड़िया गायब हो गया और उसकी जगह एक हाथ जोड़ते हुए भक्त की आकृति उभर आई। भानु प्रताप रोते हुए बाहर आया। उसने देखा कि अब उसकी परछाई शांत और निर्मल थी। तभी महादेव की गूंज सुनाई दी, मनुष्य, दोषों को अंधेरे में छिपाने से वे समाप्त नहीं होते, बल्कि और गहरे हो जाते हैं। जो अपने दोषों को मेरे प्रकाश में लाकर तराशने की अनुमति देता है, मैं उसके अंधकार को भी अपनी कला बना देता हूँ। रतन ने छाया को नहीं काटा, उसने तुम्हारे अहंकार को काटा है। भानु प्रताप ने अपना पद त्याग दिया और गांव में एक ऐसी पाठशाला खोली जहां बच्चों को दिखावा नहीं बल्कि आत्म साक्षात्कार सिखाया जाता था। छाया योजक चिन्हेश्वर गांव अब केवल सत्य का गांव नहीं था, वह परिवर्तन का गांव बन गया था। आज भी मान्यता है कि छाया योजक चिन्हेश्वर मंदिर में जो व्यक्ति अपनी बुराइयों को स्वीकार कर दीप जलाता है, महादेव उसकी परछाई के साथ साथ उसके भाग्य के अंधेरे को भी काट देते हैं। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा प्रकाश वह नहीं जो दोषों को ढक दे, बल्कि वह है जो दोषों को दिखाकर उन्हें सुधारने का साहस दे। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।